अमेरिका का खलीज ओमान में एलपीजी टैंकर पर मिसाइल हमला। अमेरिकी हमले में एलपीजी टैंकर शदीद मुतासिर, अमले के 2 अफराद हलाक हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने एलपीजी टैंकर को ईरानी गैस ले जाने वाला जहाज समझकर हमला किया। ईरान के साथ मुआहदे के लिए मुज़ाकरात जारी, दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। अमरीकी सदर कहते हैं अमरीका के पास 2 ऑप्शन हैं, मुआहिदा किया जाए या फिर हमले करके ईरान की फौजी सलाहियत खत्म कर दी जाए। ज़रूरत पड़ी तो ईरान की अस्करी ताकत मुकम्मल तौर पर तबाह करने की सलाहियत मौजूद है। ईरान मुज़ाकरात के लिए पहले से ज़्यादा संजीदा नजर आ रहा है, ताहम फिलहाल डील के लिए तैयार नहीं। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, लगता नहीं रूस या चीन ईरान की मदद कर रहे हों। इससे पहले अमरीकी सदर ने चीन और रूस को वार्निंग दी कि ईरान को असलहा दिया तो बहुत बुरा होगा। चीनी सदर ने यकीन दिलाया था कि बीजिंग किसी सूरत तेहरान को हथियार नहीं देगा। पुतिन ने भी ईरान को असलहा फरोख्त न करने का वादा किया है। सदर ट्रंप की ईरान पर मजीद तबाहकुन हमलों की भी धमकी, कहा ईरान पर नया हमला पहले से ज्यादा मोहलिक हो सकता है। हौजी ईरान के आलाकार हैं, बहरी जहाजों पर दोबारा हमले हुए तो जिम्मेदारी तेहरान पर होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुसलसल छठे रोज बढ़ गईं। हुकूमत ने पेट्रोल 3 रुपए 66 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। नई कीमत 335 रुपए 18 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत भी 4 रुपए 80 पैसे बढ़कर 383 रुपए 46 पैसे फी लीटर मुकर। 18 जुलाई से अब तक पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर 50 रुपए फी लीटर का इजाफा हो चुका। डीजल की कीमत 7 रोज में 60 रुपए फी लीटर तक बढ़ चुकी। उधर आलमी मार्केट में आज ऑयल की कीमत में कमी रिकॉर्ड। ब्रेंट ऑयल 4.5% कमी से $96 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी ऑयल की कीमत में भी 4% कीमत $88 फी बैरल पर ट्रेड। मर्बन क्रूड ऑयल 10% कमी के साथ $96 फी बैरल पर आ गई। उधर मुल्क में रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम कीमतों का तयन और कीमतें मुसलसल बढ़ने पर अवाम बिलबिला उठे। हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा। ईरान ने इराक के जरिए आर्जी जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक जंगबंदी की नई तजवीज़ इराकी वज़ीर आज़म अली ज़ैदी के जरिए आई। ईरान ने जवाब में कहा कि आबना हरमौज की नाकाबंदी ख़त्म होने तक आर्जी जंगबंदी में दिलचस्पी नहीं। नई पेशकश में आबना हरमौज का जिक्र नहीं। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह किया कि पैगाम रसानी के लिए सालिसों की कोई कमी नहीं। असल मसला अमरीका का हाकिमाना अंदाज़ फ़िक्र है। ईरानी अवाम के हुकूक़ के एहतराम के बगैर कोई पेशरफ्त मुमकिन नहीं। ये भी कहा कि मुंजमद ईरानी असासों पर कब्जा करना इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ कदम है। असासों पर कब्जा मामूल बन गया तो दुनिया में किसी का भी सरमाया महफूज नहीं रहेगा। अमरीकी सदर की ईरान पर मजीद तबाहकुन हमलों की धमकी, बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयां दोबारा शुरू करने पर गौर। ट्रंप ने कहा कि अभी ईरान को ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंची। ईरान पर नया हमला पहले से ज्यादा बड़ा हो सकता है। ईरानी क़यादत मुज़ाकरा चाहती है लेकिन अभी मुआहदे को तैयार नहीं। हौसी बाकी ईरान के आलाकार हैं, दोबारा हमले हुए तो जिम्मेदारी तेहरान पर होगी। सोशल मीडिया ट्रुथ पर बयान में ट्रंप ने कहा, तिजारती जहाज़ों के नुकसान का इजाला ईरान के मुंजमद असासों से किया जाएगा। तमाम नुकसानात ईरानी रकम से पूरे किए जाएंगे। उधर अमरीकी महकमा खजाना ने ईरान पर नई इक्तिसादी पाबंदियां आयद कर दी। ईरानी मालियाती शख्सियत बाबुक जंजानी से वाबस्ता अफराद और कंपनीज पर पाबंदियां लगाई गईं। अमारात की 2 और तुर्किया की कंपनियां भी शामिल। दूसरी जानब यूरोपीय यूनियन का ईरानी जजेस पर पाबंदियां लगाने का ऐलान। अमरीकी फ़ौज की ईरानी शहरों पर मुसलसल 13वीं रात बमबारी। जजीरा कशम, लार्क, सूजा, अहवाज, बंदर अब्बास, खंदाब और जासिक पर हमले। खुर्रमाबाद, तकत, शेरकू, अनार्क, बरूजर्ट के इलाकों पर भी मिसाइल बरसाए गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का फौजी कमांड मराकज़, ड्रोन तंजीबात और मवासिलाती नेटवर्क को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि किरमान में अमरीकी टोमाहॉक मिसाइल तबाह कर दिए। पश्चिम में लड़ाका तैयारा भी मार गिराया। अमरीकी हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयाँ भी जारी। कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल हमले। बहरीन और उर्दन में भी अमरीकी फौजी तंसीबात पर ड्रोन्स गिराए गए। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के अस्करी मुशीर मोहसिन रज़ाई बोले कि ट्रंप अब एक मजबूर और बेबस इंसान है।
इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले पर ईरानी रद्दअमल इंतहाई शदीद और सख्त होगा। मशरक़ वस्ता में अमरीकी फौजी कार्गो तैयारों की बड़ी नकलो हरकत। 24 घंटे में C-17 और C-5 तैयारों की आमदरफ्त देखी गई। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका के 2 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तैयारे भी बरतानवी एयरबेस पहुंच रहे हैं, जो दुश्मन के मवासलात को जैम, रडारों को अंधा और नेविगेशन सिस्टम में खलल डाल सकते हैं। उधर पेंटागन ने ईरान जंग में अमरीकी जानी नुकसान के आदाद शुमार बदल दिए। अमरीकी फौजियों की अमवात 18 से कम करके 14 कर दी गई। पेंटागन ने वाज़ेह किया कि वेबसाइट पर तकनीकी गलती से गलत तादाद जाहिर हुई। नैब मुकदमात अब वफाकी आईनी अदालत में सुने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। तमाम नैब मुकदमात आईनी अदालत को मुंतकिल करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने नैब और वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त करार दे दिया। अदालत ने फैसले में लिखा कि आर्टिकल 175 और नैब कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास नैब मुकदमात सुनने का इख्तियार नहीं। नैब मुकदमात की समाअत के लिए वफाकी आईनी अदालत ही मजाज फोरम है। किसी दरख्वास्त गुजार की ख्वाहिश पर नया कानूनी फोरम तख्लीक नहीं किया जा सकता। पेशावर मोटरवे के करीब 5 अगस्त को शेड्यूल जलसा सेमीफाइनल और फैसला कुन होगा। आइंदा लाहे अमल कौम के सामने रखा जाएगा। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का पार्लिमानी इजलास से खिताब। बोले, बतौर वज़ीर आला अपनी जमात के कायद से मुलाकात मेरा आइनी और कानूनी हक है। तमाम आइनी और कानूनी रास्ते इख्तियार कर चुके, अब पुरअमन एहतजाज ही आखिरी आइनी रास्ता है। उधर साबिक़ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बोले, शहदा पूरी कौम के हैं, उनकी कुर्बानियों की कदर करते हैं। सियासत में शहदा को नहीं लाना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान शहदा से मुतालिक बयान वापस लें। MQM का कल हैदराबाद और इतवार को टंडोला हियार में पावर शो करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी का कहना है कि सूबाई हुकूमत अपने निकम्मेपन के उरूज पर है। सिंध का हर शहरी मसाइल की वजह से परेशान है। अब बहुत हो चुका, अगर हक नहीं दिया जाएगा तो छीन कर लेंगे। इस बार बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को धांधली नहीं करने देंगे। कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास इनसे वापस लेंगे। पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें। बालाई बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी रैला जिला नसीराबाद में दाखिल हो गया। 76 से आने वाला सैलाबी रैला डेरा मुराद जमाली शहर की तरफ बढ़ने लगा। खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर के इलाके बाड़ा आका खेल में कमरे की छत गिरने से 2 कमसिन बच्चे जाँ बहा। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में भी मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। कोटली, खोयरटा, चढ़ोई, नकियाल, दौलिया जट्टा, सहनसा में बरसात। पंजाब में डेरा गाजी खान की कोह सुलेमान रेंज पर शदीद बारिश। बरसाती नदी नालों में तुग़यानी। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने सयाहों, मुसाफिरों और कबायली इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के आलमी टैरिफ पर फैसले के बाद ट्रंप का नया हरबा। अमरीकी सदर का पाकिस्तान समेत 60 ममालिक पर 10 से 12% तक टैरिफ लगाने का ऐलान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नए टैरिफ मौजूदा 10% आलमी टैरिफ की जगह लेंगे। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के गुज़श्ता टैरिफ को कालदम करार दिया था। ट्रंप इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि कई ममालिक जबरी लेबर ख़त्म करने में नाकाम रहे। उधर नए टैरिफ पर यूरोपीय यूनियन का ट्रंप से वजाहत मांगने का फैसला। यूरोपीय यूनियन खारिजा पॉलिसी की सरबराह काया कैलास ने अमरीका के यूरोपीय यूनियन पर नए टैरिफ को मनफी सरप्राइज करार दिया। आबना हॉर्मुज़ की बंदिश और बहरा अहमर में ऑयल टैंकर्स पर हमलों ने आलमी तेल मार्केट को हिला कर रख दिया। बरतानवी खाम तेल ने आज 100 का हिस्सा अबूर किया। कीमत फिर नीचे आकर $97 फी बैरल पर ट्रेड। अमरीकी खाम तेल भी $90 फी बैरल की सतह पर जा पहुंचा। मशरक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल से रवा माह खाम तेल की कीमतों में अब तक 30% से ज़ायद इजाफा हो चुका। उधर चीन के 2 सुपर टैंकर्स बाबुल मंदब से बाहिफाजत गुजर गए। अल जज़ीरा न्यूज़ के मुताबिक रूसियों की नाकाबंदी के बावजूद चीनी जहाज़ों को छूट दी गई।